गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 10th क्लास के इंग्लिश मीडियम के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 के कुछ डाउट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। डाउट्स क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 4.3 स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं कि द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड is 60 meter more than the shorter side. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the side of the field. देखिए हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, शॉर्टर साइड ये है, शॉर्टर x मीटर से, तो इट्स डायगोनल इज 60 meter is greater than shorter side 60 meter. The diagonal is this and longer side is x plus 30 meter according to statement. ये मैंने स्टेटमेंट पढ़ के लिखी है। सबसे पहले मैं सपोज करूंगा कि लेट लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड equal to x meter. Therefore, length of diagonal is x plus 60 meter. Again, therefore, length of जो है ये साइड हमारे पास लोअर साइड, लेंथ ऑफ larger side is x plus 30 meter. ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो दिस एंगल इज 90. दिस इज ABC ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस जो थ्योरम है, बाय पाइथागोरस थ्योरम तो वी अप्लाई बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो ये तीनों साइड्स हमारे पास हैं एबीसी ट्रायंगल्स में, तो हमने ये लगा दिया. अब सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 60x प्लस 900 एक्स स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर. आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर 120 को इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस 60x हो जाएगा. 60 प्लस का 120 माइनस का है, और इसको इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस जो है दिस इक्वल टू 0. दिस बिकम्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. सो दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको 3 मेथड्स मैंने बताए हैं. मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. तीनों में से कोई भी आप इसके ऊपर मेथड अप्लाई कीजिए एंड फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन. दिस यहां से आपके पास x की 2 वैल्यूज आएंगी, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव. नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे हम. क्यों? क्योंकि x नेगेटिव नहीं हो सकता. दिस इज लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड, कैन नॉट बी नेगेटिव. तो देयरफॉर वी टेक पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव लोगे तो आप हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी, और यहां पुट करोगे तो ब्रेथ आ जाएगी. यहां से आप लेंथ, ब्रेथ, डायगोनल जो भी निकालना है x निकालने के बाद आ सकता है. इसके बाद आता है एक बार 11th जो है, आप देखिए 11th क्वेश्चंस. 11th में क्या है? द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर. 2 स्क्वायर्स हैं अलग अलग, जैसे फर्स्ट स्क्वायर ये है, साइड इज x मीटर से, और दिस इज सेकंड स्क्वायर, साइड इज y मीटर स्क्वायर.
there are two squares. We suppose that length of bigger square is x and length of smaller square is y meter. We suppose, according to questions, let x and y are lengths या lengths या sides of two squares, इसको sides कह सकते हैं आप, sides. तो according to questions स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि इनके सम ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू सम ऑफ देयर एरिया इज इक्वल टू 468 और डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज दिस इक्वल टू 24. ये गिवन, ये पैरामीटर का डिफरेंस है और ये सम ऑफ एरिया है. So we know that area of square is side square. This is the area of first square. This is the area of second square. Their sum is 468 and their parameter sum of all sides. Sum of all sides are parameter. तो ये हमारे पास 4 से डिवाइड करेंगे तो x y को 6 और x आ जाएगा y प्लस 6. अब ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है. तो पुट इन नंबर 1. ये फर्स्ट इक्वेशन को 1 में पुट करेंगे, इसको यहां पुट करेंगे हम, तो x की जगह y प्लस 6 लिखेंगे. x इक्वल टू y प्लस 6 पुट हियर एंड y स्क्वायर सेम 468. a प्लस b होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 468 इक्वल टू 0. अब हमारे पास ये आ जाएगा दिस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y 468 माइनस के 36 प्लस के तो माइनस 432 आ जाएगा. 432 इक्वल टू 0. तो दिस बिकम्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो मल्टीपल हैं दीज आर इवन नंबर्स, तो डिवाइड बोथ साइड बाय 2 तो वी गेट दिस इज 6y divided by 2 1 6 equal to 0. This is a quadratic equations in y. Quadratic equations है and find the root of this quadratic equations. Any one of the method, either factorization or completing the square or using quadratic formula. कोई भी एक मेथड अप्लाई कीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी. y की दो वैल्यू आएंगे यहाँ पे, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट कर देंगे, v की एक पॉजिटिव वैल्यू. पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो छोटे वाले स्क्वायर की जो है साइड आ जाएगी और y की वैल्यू आप यहाँ पुट करते हैं 1 में, पुट इन नंबर 1 y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो v गेट x. दिस इज साइड ऑफ जो है लार्जर स्क्वायर. तो ये इसको सोल्व करना आपने, सिंप्लीफाई करना है और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको. अब मैं आगे जो है किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, तो आगे मैं चलता हूं. जो बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक बच्चों को आप चैनल के साथ जोड़ें ताकि बच्चे जो है पढ़ सकें फ्री ऑफ कॉस्ट. और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे तभी ये चैनल हम कंटिन्यू कर पाएंगे आगे, तभी आप इसका जो है बेनिफिट उठा पाएंगे. क्योंकि बच्चे हैं तो चैनल है, यदि बच्चे ही नहीं होंगे तो चैनल का कोई मीनिंग नहीं है. तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हर रोज कम से कम एक बच्चा चैनल के साथ आप जरूर ऐड करें, बताएं चैनल के बारे में ताकि बच्चे जो है पढ़ाई कर सकें. हाँ जी, अब मैं एक बार 9th क्वेश्चन लेता हूं इसी एक्सरसाइज का. 9th ये थोड़ा अलग टाइप का है. 9th क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 में 9 देखिए. 2 वाटर टेप्स टुगेदर
कैन फिल ए टैंक इन 9 and 3/8 hours। देखिए हमारे पास एक वाटर टैंक है, दिस इज वाटर टैंक। ये वाटर टैंक है, इसमें 2 टेप लगे हुए हैं। एक टेप सपोज करता हूं यहां पे है और एक यहां पे है। एक ये स्मॉलर डायमीटर की है, एक जो है लार्जर डायमीटर की। 2 टेप हैं, दोनों को हम इकट्ठी चलाते हैं पानी। ये टैंक खाली है फिलहाल, और दोनों को हम ऑन करते हैं टेप्स को। तो ये दोनों टेप्स जो है इस टैंक को कंप्लीट फिलअप करेंगे 9 and 3/8 hours में दोनों। द टेप ऑफ लार्जर डायमीटर takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. तो find the time in which each tape can separately fill the tank. ये अलग अलग टेप जो है वो कितने कितने घंटे में इसके अंदर जो है इसको फिलअप करेंगे, निकालना है। हम यहां ये सपोज कर रहे हैं कि let the smaller tape takes X hours to fill the tank. We suppose that the smaller tape takes X hours to fill the tank. X hours में complete बढ़ती है, separate. So therefore, the larger tape takes X minus 10 hours to fill the tank. According to statement, जो लार्जर टेप है, लार्जर डायमीटर की जो टेप है वो 10 आवर्स कम लेती है जो स्मॉलर टेप से फिलअप करने के लिए टैंक को। तो x माइनस 10 हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि द पोर्शन ऑफ टैंक filled by smaller tape in 1 hour। हम ये निकाल रहे हैं कि जो स्मॉलर टेप है वो 1 घंटे में, यदि हम स्मॉल टैंक बिल्कुल जो है खाली है, एम्प्टी है, और स्मॉलर टेप हम इसमें जो है शुरू स्टार्ट करते हैं, तो 1 घंटे में कितना पोर्शन भरेगी इसका। जो हमारा वाटर टैंक है 1 घंटे में स्मॉलर टेप कितना पोर्शन फिलअप करेगी। द पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टेप इन 1 आवर। तो कंप्लीट x आवर्स में तो कंप्लीट करती है, कंप्लीट फुल टैंक हो जाता है। ये 1 आवर में आ जाएगा 1/x। 1 मीन्स फुल टैंक का फुल होना 1, और बाई x इसका मतलब इतने पार्ट्स को 1/x पार्ट को टैंक के पार्ट्स को 1 आवर्स में फिलअप करेगी। एंड आगे लिखो पोर्शन ऑफ द टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टेप इन। टोटल जो इसमें दोनों को जो टाइम लगे वो 8/3/9 आवर्स ये लगे। तो ये 75/8, ये 9 है या 8 है, तो ये 75/8 आवर्स। तो ये 1 आवर्स में है, तो मल्टीप्लाई बाय 70 करेंगे तो दिस इज 8x। अब लिखेंगे कि पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टेप इन 1 आवर। देखो इतने आवर्स में वो कंप्लीट करती है, इतने आवर्स में कंप्लीट करती है 1 टैंक को, और 1 आवर्स में यूनाइटरी मेथड से हम क्या करेंगे 1/x माइनस 10। तो आप इसको ये करोगे कि भी इतने जो है लार्जर टेप फिल द टैंक्स जो है इन x माइनस 10 आवर्स।
और फुल टैंक को करती है इतने आवर्स में। 1 आवर्स में क्या करेगी, 1/x-10 यूनाइटेड मेथड से। और दिस इज लार्जर टैंक इन 75/8 आवर्स। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आवर्स का है, इतने आवर्स चले आओ तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 75/8 टाइम्स x-10। According to questions, 75/8x ये स्मॉलर टेप ने जो पार्ट है फिलअप किया है टैंक का, और 75/8 इंटू x-10 ये जो है लार्जर टेप ने टैंक का पार्ट फिलअप किया है। दोनों पार्ट्स मिलकर फुल टैंक हो जाता है, दिस इक्वल टू 1। ये 1 जो है ये टैंक है, कंप्लीट टैंक फिलअप हो जाएगा तो उसको 1 लिखेंगे। इतना पोर्शन टैंक का जो है स्मॉलर जो है टेप ने फिलअप किया है, और इतना पार्ट जो है टैंक का वाटर टैंक का जो है सेकंड जो है लार्जर टेप ने फिलअप किया है। दोनों को ऐड करते टैंक फुल हो जाता है, दिस इक्वल टू 1। तो अब नाउ वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एलसीएम। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एलसीएम। 8x का इसका एलसीएम आएगा 8x इंटू x-10। दिस इज एलसीएम, ये एलसीएम है। तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट दिस 75 इंटू x-10, और इसके बाद आएगा प्लस 75, ये कैंसिल हो गया x, और राइट साइड में आ जाएगा x-10। मल्टीप्लाई करेंगे तो 75x माइनस 50 प्लस 75x इक्वल टू 8x² और माइनस 80x, ये आ जाएगा। अब इनको अब ऐड करेंगे तो वी गेट दिस 150x माइनस 750 इक्वल टू 8x² माइनस 80x। अब इनको राइट में ले जाओ तो वी गेट 8x² माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750। अब इसको राइट को हम लेफ्ट में लिखेंगे। अब x², इनको ऐड करोगे तो माइनस 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। ये लेफ्ट राइट इंटरचेंज कर दी मैंने, राइट को लेफ्ट लिख दी, लेफ्ट को राइट लिख दी। अब 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 2, बोथ साइड्स बाय 2, तो वी गेट तो 4x² माइनस 115x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 3, और ये 7 और ये आएगा 5 इक्वल टू 0। अब इसके हम फैक्टर्स भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर से भी कर सकते हैं, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, वो आपका काम है। तो मैं इसकी फैक्टर्स ही करता हूं, जो फैक्टर के लिए ट्राई करते हैं हम। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो दोनों की, तो 375 की 4 के साथ, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 2 4 7 जा 28, 2 33, 4 3 जा 12, 12 और 3 15। दोबारा देखिए, 4 5 जा 22, 4 7 जा 28, 0 30, 3 4 3 जा 12 प्लस 3 1500। अब 1500 से सीधे आ जाएंगे 100x और माइनस 15x। देखो 100 माइनस माइनस प्लस दिस इंटू दिस 1500 x इंटू x², ये बाहर बाहर मल्टीप्लाई आ जाएगी। अब मैक्सिमम कॉमन लेंगे इसके अंदर, वी गेट 4x, तो x माइनस 25, इसमें माइनस 15 कॉमन लेंगे तो x माइनस 25, तो वी टेक कॉमन x माइनस 25, तो 4x माइनस 15। आइदर फर्स्ट फैक्टर 0 और सेकंड फैक्टर 0। तो फर्स्ट फैक्टर 0, तो वी गेट दिस x इक्वल टू 25, और 4x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 15/4, x इक्वल टू 15/4। अब आप यहां आ जाइए कि x की वैल्यू मान लो 25 लेते हैं। x क्या है, x जो है हमारे पास क्या है, x आवर्स टू फिल द टैंक, आवर्स हैं। तो 25
क्यों रिजेक्ट होगा? क्योंकि दोनों मिला के टैंक को भरते हैं। तो अकेला टैंक जो है, अकेला ये फर्स्ट वाला नल चलेगा तो वो भरेगा 25 आवर्स में, और ये 25 आवर्स में भरेगा तो ये कितने में हो जाएगा फिर? 25 माइनस 3 15 आवर्स में, 15 आवर्स में। अब ये वैल्यू रिजेक्ट क्यों करेंगे? आप ध्यान दें, ये वैल्यू रिजेक्टेड है, रिजेक्टेड, क्योंकि ये आवर बनेंगे हमारे पास 4 से कम, 4 3 12 और 3/4 ये आवर बनेंगे। तो दोनों टैंक मिलके इतना टाइम लेते हैं, 9 आवर समथिंग मिनट्स बनेगा ये। तो अकेला छोटे वाला इतने घंटे में कैसे भर सकता है? दोनों मिलके 9 आवर से ज्यादा लगता था टाइम, तो अकेला ये नॉट पॉसिबल। आप लिखोगे दिस इज नॉट ए पॉसिबल, विच इज कंट्राडिक्शन टू द गिवन, विच इज contradiction to given। कंट्राडिक्शन है, गिवन के यहां कंट्राडिक्शन है। यहां पर हम ये कह रहे हैं कि इतने घंटे में छोटे वाला अकेला भर देगा, लेकिन वहां ये कह रहे स्टेटमेंट कि 9 घंटे कुछ मिनट तो दोनों नल को लगते हैं। तो दिस इज स्टेबल आंसर। तो आप ये लिखोगे कि द स्मॉलर टेप takes 25 hours to fill the water tank, and larger tapes take 15 hours to the tank। ऐसे करेंगे आप। तो इसको थोड़ा सोचना, आप इसके बारे में करना, और फिर आप क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।